नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 19वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि कैसे बुद्ध ने कई चीज़ों को अस्वीकार कर दिया था कि वेदों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये कि जो है वो 4 वर्ण 4 जातियों में बटा हुआ जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको मानने से इनकार कर दिया और इस संसार को किसी एक सृष्टिकर्ता ने बनाया है। ये सारे सिद्धांत, फिर वो कर्म का सिद्धांत जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो आज दलित हैं ये आपके पिछले जन्म का कुछ कारण है, वो पिछले जन्म में जो आपने काम किया उसका फल वर्तमान जो आपका समय है उसमें जो दुख है वो कारण है कि पिछले जन्म में आपने गलत किया था। तो ये जो थ्योरी थी तो ब्राह्मण ग्रंथों की थ्योरी थी, इसको मानने से बुद्ध ने इनकार कर दिया था और उनके पास जो नया विचार आया, जो नया ज्ञान, उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब उनके सामने एक बड़ा प्रश्न ये था। इसके साथ ही बीच में डॉक्टर अंबेडकर ने उपनिषदों की भी चर्चा की है कि उपनिषदों का जो विचार था वो भी बुद्ध के लिए उपयोगी नहीं था। पूरा उपनिषद जो है वो उसका मुख्य भाग जो है, मुख्य जोर वो है कि ब्रह्म और आत्मा के संबंध और ये ब्रह्म और आत्मा क्या है, इसी पर पूरा वो उपनिषदों का फोकस है। तो ये भी जो संसार का दुख है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई दूर करने का कोई उपाय नहीं है उपनिषदों के पास भी। तो इसमें भी उपयोगी नहीं है ये संसार से दुख को दूर करने में। तो तब जो है वो बुद्ध ने अपना मार्ग, अपना उनको जो महाज्ञान प्राप्ति हुई, तो इसीलिए वो वेद और उपनिषद इससे सबसे अलग है। उन्होंने दुख को का जो मूल कारण है उसको समझा और दुख का जो निवारण है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको भी देख लिया, समझ लिया। अब इसके बाद उनके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वो उपदेश दें या नहीं दें। जो ज्ञान उनको प्राप्ति हुई है उस ज्ञान को लोगों को हम बताएं या न बताएं। आज भी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कोई अच्छा, अगर किसी ने कोई रहस्य ढूंढ लिया, कोई ऐसी दवा ढूंढ ली या कोई ऐसा चीज़ ढूंढ लिया, तो वो किसी को बताता नहीं है और वो उसका जो सबसे प्रिय सेवक होगा या जो सबसे प्रिय बेटा होगा उसी को किसी एक को बताएगा। ज्ञान को बांटने में बड़ा भरोसा नहीं रहा है। वो जो परंपरा हमारे यहाँ रही है कि ज्ञान को जो है वो दबा के किसी को बताना नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुत मजबूत परंपरा रही है। और छोटे छोटे चीज़ों में लगता है कि लोग कोई चीज़ अगर जानते हैं तो बताते नहीं हैं। ये ऑफिस से लेके खेत तक और फैक्ट्री तक कहीं भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे लोग। तो खैर, ये अब स्वार्थवश ऐसा करते हैं, अनजान में करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। तो ऐसे ही कुछ कारण रहते हैं। लेकिन बुद्ध के सामने प्रश्न दूसरे थे। बुद्ध के सामने ये प्रश्न था कि उन्होंने जो मार्ग खोजा है वो मार्ग जो है वो जो उस समय का जो जनमानस था उसके लिए बड़ा कठिन है समझना, क्योंकि उस समय का जनमानस जो था वो ईश्वर सृष्टिकर्ता को मान रहा था, आत्मा और ब्रह्म इसके जंजाल में फंसा हुआ था। सृष्टिकर्ता है, भाग्य वाला है कि हमने पिछले जन्म में ऐसा किया है, इसलिए। और इससे ये हालत हो गई थी, सबका सामाजिक काम भी बंटा हुआ था जातियों के अनुसार। अब दलित जो है, जो शूद्र हैं, वो अपनी रक्षा के लिए भी हथियार नहीं उठा सकते थे, क्योंकि शस्त्र चलाने का काम तो बांट दिया गया था, वो सिर्फ क्षत्रियों के पास था शस्त्र चलाना, इनका तो काम था सिर्फ सेवा करना। तो ये भूल गए थे, ये पूरा जो शूद्र वर्ग था ये जानता ही नहीं था कि उसके पास हाथ है और उन हाथ में वो शस्त्र भी उठा सकता है। ये वो भूल गए थे। हाथ रहते हुए भी वो वर्षों से जो चली आ रही थी, उनके दिमाग में बातें भर गई थी, तो वो निष्क्रिय पड़े हुए थे। पूरा समाज, बड़ा हिस्सा जो है वो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, सोचना समझना ये सब बंद था। तो उसके बीच में बुद्ध अपनी बात ले जाएं, तो बुद्ध को लगा कि मेरी बात तो कोई समझेगा नहीं और इससे जो है अनावश्यक लोग थकेंगे, लोग परेशान होंगे और मेरा उत्पीड़न होगा, मैं जो इतना प्रयास करूंगा वो भी बेकार जाएगा। तो ये जो है
उनको लगा कि इनके आम जनता को बताने से क्या फ़ायदा है। सबसे अच्छा है कि मैंने तो अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कम से कम मैं अपना तो कल्याण कर सकता हूँ, इसीलिए मैं संन्यास में रहूँ, मैं अकेला रहूँ और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये विचार उनके मन में आए। फिर लगे कि नहीं, बताना चाहिए। तो अब इसी द्वंद्व में थे बुद्ध, इसी द्वंद्व में थे कि ये मानव जाति के लिए समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो आत्मा अनश्वर है, इस पर विश्वास करते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। आत्मा की स्वतंत्र सत्ता, आत्मा किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा, यहाँ तक भी उपनिषदों में ऐसे मत भी हैं कि आप बुरे काम करिए, अच्छे काम करिए, उससे कोई मतलब नहीं है आत्मा को। आत्मा हमेशा ही शुद्ध है। तो ऐसे जो विचार जिस समाज में हैं और लोग अपने स्वार्थ में खुश हैं, जहाँ पर वो हैं वहीं पर वो खुश हैं, वो कि संतुष्ट है कि हाँ ठीक है हम हैं, और फिर दुख से भी परेशान हैं, लेकिन वो एक तरह से वो उसी में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जो स्वार्थ में बंधे हुए हैं, तो उनको सिद्ध हम कहें कि स्वार्थ छोड़ दो, क्योंकि बुद्ध तक का तो ये है कि स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, तो लालच और ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये उपदेश कौन मानेगा? बुद्ध का विचार को कौन लोग मानेंगे लोग? तो ये सब उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि लोग जो है सुनेंगे नहीं, अगर कुछ लोग सुनेंगे भी तो वो सत्य नहीं मानेंगे, अगर कुछ सत्य भी मान लें तो अनुसरण नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। तभी जो है ब्रह्मा सहमपति, इसका जिक्र ये आते हैं। तो ब्रह्मा सहमपति जो हैं, इनको मालूम चल जाता है कि बुद्ध के मन में ये विचार चल रहा है कि वो अकेले रहें और उनको जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको वो समाज को न बताएं। तो वो आते हैं, अपने ब्रह्मलोक से आते हैं और इनके सामने, बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हैं, अभिवादन करते हैं और इनसे कहते हैं कि संसार तो दुख में एकदम जकड़ा हुआ है, संसार खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, संसार विनाश होने की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के भीतर जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, वो सब ऊर्जा और शक्ति नष्ट हो रही है, बेकार जा रही है। तो आपने जो है वो दुख जान लिया है कि दुख का मूल कारण क्या है, और आपने दुख का निवारण भी जान लिया है, इसकी दवा भी आपने जान ली है। तो आपको ये बताना चाहिए कि ये जो है जो आपने महाज्ञान की प्राप्ति की है उसको जनता को बताना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, आम लोग, संसार बहुत कष्ट में है। और उसके बाद में तब जो है वो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आती है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि तब बुद्ध जो हैं उन्होंने देखा कि सवाल सिर्फ खुद महाज्ञान प्राप्ति की नहीं है, सवाल संसार छोड़ देने का भी नहीं है, कि संसार में बहुत झंझट है और इसीलिए संसार से अलग रहा जाए, जंगल में रहा जाए, सन्यासी बन के अकेले रहा जाए। तो वो कहते हैं कि सन्यासी भी इस संसार से मुक्त नहीं है। तो असल सवाल ये है कि संसार से भागना नहीं, संसार को अच्छा बनाना, संसार को बेहतर और सुंदर बनाना, संसार को स्वस्थ बनाना। जो बीमार हो गया है हमारा संसार, हमारा समाज, इसको स्वस्थ बनाना, ये असल में काम है। तो ये जब बात आती है, बुद्ध उसके बाद ब्रह्मा सहमपति से सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, हम लोगों को बताएंगे। उसके बाद ब्रह्मा सहमति ने संसार में घोषणा कर दी कि बुद्ध जो है, आप पूरे संसार के लिए घोषणा की कि एक शुभ समाचार मैं सुना रहा हूँ। बुद्ध सहमत हो गए हैं और वो अब संसार को बताएंगे कि दुख क्या है, क्यों है और इसका मूल कारण क्या है, ये बताएंगे। और सिर्फ कारण ही नहीं बल्कि उससे मुक्ति भी दिलाएंगे। तो ये वो घोषणा करते हैं, पहली घोषणा। दूसरी घोषणा उन्होंने कहा कि बुद्ध के पास जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, वो शोक संतप्त लोग हैं, जो शोक में डूबे हुए हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए वो सांत्वना है, सांत्वना बन के वो आ रहे हैं बुद्ध उनके पास। और जो युद्ध से त्रस्त हैं,
बार बार युद्ध हो रहे हैं, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, उनके लिए वो शांति देने के लिए आ रहे हैं, शांति का संदेश लेके आ रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। जो हिम्मत छोड़ चुके हैं, जो निराश हो गए हैं, जो पूर्व जन्म मान करके जो है वो एकदम निराश बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, उनमें नया साहस और नई ऊर्जा भरने के लिए बुद्ध आ रहे हैं। और बुद्ध जो है सबसे बढ़ के जो परित्यक्त हैं, जिनको लावारिस छोड़ दिया गया है, यानी जिनको आज हम दलित कहते हैं, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, उनके लिए भी वो खुशियों का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। उनको भी नया मार्ग दिखाएंगे और उनके लिए जिनको समाज ने छूने लायक भी नहीं समझा, जिनको घृणा समझा, जिन के लायक समझा, बुद्ध के दिल में, मन में उनके प्रति प्रेम है, प्रेम करुणा है। पूरा संसार घृणा करता है लेकिन बुद्ध प्रेम कर रहे हैं। ऐसे बुद्ध आ रहे हैं आपके बीच में, ये उन्होंने घोषणा कर दी और उन्होंने बताया कि बुद्ध का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। ये ब्रह्मा साहम्पति ने घोषणा कर दी कि बुद्ध का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। ये सारे अंधविश्वासों से दूर करके आपको सत्य जो है उस मार्ग पर ले जाएंगे। मैत्री और करुणा और भ्रातृभाव, भाईचारे का जो भाव होता है वो, तो ये चीज़ ये पूरी दुनिया को देने के लिए आ रहे हैं। करुणा, प्रेम और भाई वाला जो भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान वाला जो भाव है, ये बताने के लिए आ रहे हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि जब बुद्ध तैयार हो गए तो उसके बाद अब 2 तरह का धर्मांतरण की व्यवस्था उन्होंने की। तो ये 2 तरह की धर्मांतरण क्या था, तो गृहस्थ के लिए क्या था और जो भिक्षु थे बने उनके लिए क्या था, इस पर हम अगली कड़ी में बात करेंगे। तो इस बार इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।